लखनऊ के सरोजिनी नगर तहसील में फरवरी के प्रथम शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ। इस दौरान जिलाधिकारी विशाख जी ने सैकड़ों फरियादियों की समस्याएं सुनी और संबंधित विभागों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। तहसील दिवस में 150 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। अवैध कब्जा, अतिक्रमण और प्लॉटिंग से जुड़े मामलों में नायब स्तर के अधिकारियों को कार्रवाई के आदेश दिए गए। 2 मामलों की एसडीएम से तुरंत जाँच कर रिपोर्ट मांगी गई। 40 शिकायतों के लिए विशेष टीम गठित की गई जो 3-4 दिनों में निस्तारण सुनिश्चित करेगी। हालांकि कुछ शिकायतकर्ताओं ने अवैध कब्जा और भ्रष्टाचार की शिकायत भी जताई, जैसे फर्रुखाबाद चिल्लावा के मामले में किसानों की जमीन पर तालाब और कॉलोनी निर्माण। अभी तहसील दिवस में शिकायत की है डीएम साहब को, क्या मामला रहा है? मैं सुरेंद्र कुमार रावत, फर्रुखाबाद चिल्लावा। मामला यह है कि 608 614 का प्रकरण काफी पुराना हो गया है। आए दिन वो विवाद की जड़ बना हुआ है, जिसको लेकर मैं करीब 4 महीने से बराबर एप्लीकेशन दे रहा हूँ। उसकी एक बार इलेक्ट्रॉनिक पैमाइश भी हुई। उस पैमाइश में साफ साबित हो गया कि कहाँ किसान की जमीन है, कहाँ तालाब है, लेकिन आज तक तालाब का गाटा खाली नहीं कराया गया, जो कि 608 614 और 354 है। 354 कानपुर रोड से सटा हुआ है। मेरा कहने का मकसद एक ही है तहसीलदार, एसडीएम और जिलाधिकारी महोदय से कि कानपुर रोड से 354 की नाप ले करके 608 614 को खाली कराएं और सही जगह पर तालाब खुदवाने की कृपा करें। ये मामला कितने समय से चल रहा है? लगभग 4 महीने हो गए। कहाँ शिकायत करी इस मामले की? ये जिलाधिकारी के यहाँ शिकायत हो गई, मंडलायुक्त के यहाँ हो गई, उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ हो गई और 5 से 6 तहसील दिवस हो गए। जबकि तहसीलदार महोदय ने कई बार लेखपाल से कहा भी कि आप जाइए, इसकी नाप क्लियर करके इसका चिन्हांकन करिए। चिन्हांकन के लिए भी कई बार इसकी डेट तय हुई, लेकिन चिन्हांकन नहीं हो पाया। अब बात ये आई है कि कुछ पैसे की लेन देन का मामला आया है, लेकिन अब पैसा तो मेरे पास है नहीं जो कि मैं सरकारी जमीन खाली कराने के लिए पैसा दूं। ईटीएस के लिए एक बार मैंने अपनी जेब से पैसा दिया है, दोबारा फिर से ईटीएस हुई है, जो कि 30/12/2025 को हुई थी। अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं लग पाई है। अभी डीएम साहब से मुलाकात करी, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि आपका कार्य होगा और सरकारी जमीन खाली होगी। और उसके अलावा और भी 27 तालाब हैं जिनके लिए मैंने एप्लीकेशन आज उन्हें दिया है। 27 तालाब है, सीलिंग की जमीन है और ऊसर बंजर में जितना कब्जा है, मैं चाहूंगा कि पूरा खाली कराए। आज तहसील सरोजिनी नगर में तहसील दिवस का आयोजन हुआ है और टोटल 150 से अधिक एप्लीकेशंस आए हैं और जिसमें जांच करने के लिए और उसका समुचित निस्तारण के लिए विभिन्न विभागों को निर्देशित भी किया गया है। जिन मामलों में खास तौर पर सरकारी ज़मीन पे कब्जा या सरकारी ज़मीन पे अवैध अतिक्रमण करके प्लॉटिंग वगैरह की जो शिकायत प्राप्त हुई, तो उसमें नायब तहसीलदार स्तर के अधिकारियों को जांच करने के लिए दिया गया है और इसमें 2 मामलों में तो एसडीएम को ही निर्देशित किया गया है। एक मामला आज एसडीएम को जाने के लिए निर्देशित किया गया है और कल एक मामले में जांच करने के लिए निर्देशित किया गया है और दोनों प्रकरणों में मैं कल शाम तक रिपोर्ट भी एसडीएम को निर्देशित किया गया है कि रिपोर्ट उसमें प्रस्तुत करें। बाकी लगभग 40 ऐसे मामले हैं जिसमें जो शिकायतकर्ताओं के द्वारा ये बताया गया है कि या तो उन्होंने पहले एप्लीकेशन दिया है या उनके जो प्रकरण ऐसा है कि जिसमें सरकारी ज़मीन पे अतिक्रमण के संबंध में, तो अगले 3 से 4 दिन के अंदर उसको जांच करने के लिए, उसका निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए टीम का गठन भी कर लिया गया है और जो जांच का तिथि कौन सी रहेगा उसके संबंध में शिकायतकर्ता को सूचित भी कर दिया है। तो सरोजिनी तहसील में लगातार जो सरकारी भूमि है खाली कराने का आदेश दिया गया है, 2 साल से लगभग कार्रवाई चल रही है। अब तक कोई ऐसा गाँव है जो कब्जा मुक्त हो पाया हो? देखिए, कब्जा मुक्त होने के साथ साथ उस जमीन के सुरक्षा भी सुनिश्चित कराना आवश्यक है। तो इसमें 2 प्रकार के जमीन होंगे, जिसमें या तो नगर निगम के क्षेत्र के अंतर्गत है तो उसमें कब्जा मुक्त करा करके फिर उसको नगर निगम के माध्यम से उसको सुरक्षित कराया जाना है और उसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र है तो वहाँ पे जो संबंधित ग्राम पंचायत है उनके माध्यम से उसको सुरक्षित कराना है। तो आज तहसील दिवस में मुख्य रूप में यही निर्देश भी दिया गया है, जिस प्रकार के भी जमीन है जिसको कब्जा मुक्त कराया जा रहा है, उस जमीन को तार फेंसिंग करा करके उसमें बोर्ड इत्यादि लगा दिया जाए ताकि उसमें भविष्य में किसी भी प्रकार का उसमें अतिक्रमण या कब्जा होने की संभावना ना रहे। सर, एसआईआर फॉर्म चल रहा है, फॉर्म 7 को लेकर काफी समस्या आ रही है क्योंकि अभी चिल्लावा का एक बूथ है, गाँव चिल्लावा,
वहाँ पर एक व्यक्ति ने जो है 127 लोगों के नाम काटने के लिए फॉर्म 7 जमा किया था। उसको लेकर क्या सर कितना देखिए, इसमें कल जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी के महोदय के द्वारा भी इसके संबंध में बहुत क्लियरली मीडिया को ब्रीफ कर लिया गया। फॉर्म 7 सबमिट करने को लेकर के बहुत क्लियर कट गाइडलाइंस है। कोई भी व्यक्ति उस पर्टिकुलर विधानसभा के वोटर हैं उनके माध्यम से सबमिट कर लिया जा सकता है, नंबर 1। यदि BLA के माध्यम से सबमिट कर लिया जा रहा है तो प्रतिदिन 10 फॉर्म्स अधिकतम प्रतिदिन वो अपना जमा कर सकते हैं। कोई भी फॉर्म हमारे पास आ जाता है तो सबसे पहले BLO का फील्ड वेरिफिकेशन रिपोर्ट लगता है और उसमें किसी भी व्यक्ति का नाम जो ऑलरेडी वोटर लिस्ट में है उनका फॉर्म 7 प्राप्त होता है तो उसका प्रॉपर एक सुनवाई का प्रोसेस है। वो व्यक्ति को नोटिस जाता है, एक प्रॉपर सुनवाई का प्रोसेस है। तो जो फॉर्म सबमिट होने से उसकी कार्रवाई नहीं होती है, फॉर्म सबमिट होने से नहीं, उसका प्रॉपर एक प्रोसेस डिफाइंड है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा और उस प्रोसेस फॉलो करने के बाद प्रॉपर विधिवत फील्ड वेरिफिकेशन होने के बाद उसको सुनवाई का अवसर देने के बाद ही आगे कोई भी कार्रवाई। सर एक आदमी मतलब कितने भी फॉर्म जमा कर सकता है? फॉर्म मैंने आपको ऑलरेडी उसका जवाब दे दिया है कि जो BLA 2 हो या कोई भी आपत्ति करता हो, जिसको एक आपत्ति कहा जाता है, तो 10 पर डे का है BLA 2 के माध्यम से जो जमा करने का। ठीक है। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।